नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं उत्तर दिशा में बनने वाले 99.35 किलोमीटर लंबे रिंग रोड से जुड़ी बेहद ही अहम खबर के बारे में। जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो रिंग रोड है कहाँ से होके किस तरीके से यहाँ पे गुजरेगी और कब तक यहाँ पे ये पूरा हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी तक गवर्नमेंट ने इसका कोई आधिकारिक जो है जानकारी नहीं दी है कि ये 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में जब तक पूरा हो सकता है कब तक, लेकिन उसमें आपको मैंने ये चीज़ बताया था। लेकिन उसके बाद अभी अभी एक खबर जो आई थी, जो खबर यहाँ पे आई थी साथियों, जिसमें सरकार ने जमीन पर खरीदने बेचने पर रोक लगा दी है, जो है उत्तरी रिंग रोड की साइड जो जमीन है। तो निर्णय से लोगों में चिंता, विवाद, सवाल पैदा यहाँ पर हो गए हैं। तो यही बात आज आपको मैं अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। उत्तरी रिंग रोड लगभग 99.35 किलोमीटर लंबा यहाँ पर होगा। यह जयपुर शहर का सर्कल करने वाला 6 लेन का हाई स्पीड रोड यहाँ पे होगा साथियों, जिससे यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे कम होंगे। तो अब ये जो रिंग रोड है यहाँ पे चित्रौली अजमेर रोड जो है वहां से ये गुजरेगा और बस्सी आगरा रोड जो है उनके बीच के एरिया में यहाँ पे साथियों ये जो खत्म होगा यहाँ पे ये रिंग रोड। तो अब ये जो रिंग रोड इस तरीके से जो यहाँ पे बनेगा, तो अब इसके बीच में जो भी ये रिंग रोड जहाँ जहाँ पे आएगा, अब आपके मन में होगा कि इस रिंग रोड के आसपास यानी कि पूरे ही क्या जमीन खरीद बेच में रोक है। तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। ये रिंग रोड मुख्यतः बड़े शहरों से वाहनों को जो बीच में निकलने वाला ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए जो बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, जमीन अधिकृत जो की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो जमीनें अधिकरण जो सरकार या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी परियोजना के लिए जब भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु लेती है तो यह काम किया जाता है साथियों। जब भी गवर्नमेंट यानी कि कोई भूमि अधिकृत करेगी तो उसके लिए यहाँ पर ये काम किया है ताकि लोगों के साथ बिल्कुल भी फ्रॉड यहाँ पर नहीं हो सके, रजिस्ट्रियाँ गलत तरीके से यहाँ पे नहीं हो सके। जब भी ऐसी बड़ी सड़क या परियोजना आती है तो सरकार एक अधिसूचना जारी करती है ताकि भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। जमीन के मालिकों को मुआवजा दिया जाता है, फिर से जमीन सरकार के पास वहाँ पे चली जाती है। और उससे क्या होता है, कई बार भूमाफिया जो होते हैं उन जमीनों को महंगे भाव में बेचने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, तो वह आजमाइश जो है उनकी वह भी कम हो जाएगी। लेकिन जो है जो रिंग रोड जहाँ से बनने वाला है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अधिकृत जहाँ पे करने वाली है, उस एरिया में ही जो है ये जमीन खरीद बेच में यहाँ पर जो है वहाँ पर ही रोक लगाई है, उसके थोड़े से आसपास के एरिया में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहीं पे आसपास खरीद बेच नहीं सकते, ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है साथियों कि जब NHAI ने यहाँ पर साथियों सेक्शन 3A के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया तो यह स्पष्ट हो गया कि गाँव में जहाँ भी भूमि अधिग्रहण के लिए सूचीबद्ध है वहां खरीद बेच पर रोक लगाई जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि के मालिक अपना प्लॉट बेचकर भारी मुनाफा न ले सके। भूमाफिया द्वारा अफवाह फैलाकर जमीन सस्ते में न खरीदी जाए और फैसले में पारदर्शिता बनी यहाँ पर रहे। साथ ही फैसले में जो पारदर्शिता है वह यहाँ पे बनी रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा क्षेत्र स्थायी और तौर पर बंद हो गया है, बल्कि जो खसरा नंबर अधिसूचना में शामिल है उन पर ही यहाँ पर रोक लगाई गई है। जो खसरा नंबर इस अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं उन्हीं पर यह सिर्फ रोक लगाई गई है, बाकियों को यहाँ पे कोई भी चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इनमें शामिल है वे सभी गांव जो खसरा नंबर जिनकी जमीन रिंग रोड के लिए अधिग्रहण की सूची में आई है। सरकार ने कहा है कि इस क्षेत्रों की भूमि पर स्थायी
अस्थायी तौर पर यहाँ पर खरीदारी बेच में अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी न हो जाती है। जब तक अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाएगा सरकार के द्वारा तब तक यहाँ पे खरीद बेच पे रोक है। मालिकों की संपत्ति की अधिग्रहण अधिकारी करेगा, जो भी करना होगा वह अब सरकार का ही अधिकारी यहाँ पे करेगा। तो साथियों यहाँ पर यदि आपको जमीन के मालिक या आपकी जमीन अधिग्रहण सूची में है तो आप यहाँ पर अधिसूचना की कॉपी देखें, उसमें लिखे खसरा नंबर और गांव का नाम देखें। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप 21 दिनों का समय आपको दिया जाता है। आपत्ति जिले कलेक्टर के पास लिखित रूप से में करनी होगी आपको यहाँ पे। उनकी सुनवाई के बाद निर्णय यहाँ पे होगा। तो साथियों आपको कोई जैसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये रोड रिंग रोड जिन गांवों के आसपास यानी कि होकर गुजर रहा है, जिस जगह जिस जमीन से यहाँ पे होके गुजरेगा उसके ही इर्द गिर्द वहाँ पर ही आपको जमीन खरीद बेच में रोक है, ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, इसलिए ये निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। तो साथियों यही बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे ये आया था, अखबार में भी आया था, तो इस न्यूज़ को आपको कौन कौन से गांव आएंगे थोड़ा आपको ये भी समझ आ जाएगा। इस फोटोज़ में जो आपने देखा होगा उसमें भी आपको ये समझ आएगा। तो इसलिए आपके ये बताना ज़रूरी था, गलती से आप भी कोई गलत निर्णय ना ले ले, ये इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे ज़रूरी आपको थी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बस जहाँ पे ये रिंग रोड निकलेगा मेन बस यही पॉइंट है, जहाँ से ये रिंग रोड निकलने वाला है वहाँ पे थोड़ी यहाँ पे रोक है कि खरीद बेच पर, क्योंकि जब तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो जाता जब तक गवर्नमेंट इस पे रोक लगा के रखेगी। जैसे ही पूरा हो जाएगा आप फिर वहाँ के थोड़े आसपास में खरीद बेच भी आप कर सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।